नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट CH203 केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस का टॉपिक नंबर 2.5 सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक गैसीय मिश्रण की प्रॉब्लम का अध्ययन करेंगे। एक गैसीय मिश्रण दिया हुआ है किसी रिफाइनरी गैस का। उसमें कंपोजिशन है वॉल्यूम के अनुसार मीथेन 45%, इथेन 10%, एथिलीन 25%, प्रोपेन 7%, प्रोपिलीन 8%, ब्यूटेन 5%। इसमें गणना करनी है औसत आणविक द्रव्यमान की, मॉलिक्यूलर वेट की। द्रव्यमान के अनुसार जो है कंपोजिशन निकालना, संगठन निकालना है। तीसरी चीज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है गैसीय मिश्रण की। जैसा कि हम जानते हैं कि गैसों के लिए मोल प्रतिशत, प्रेशर प्रतिशत और आयतन प्रतिशत बराबर होते हैं। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है आयतन प्रतिशत, तो मोल प्रतिशत भी इसी के अनुसार होगा। मीथेन के 45% होंगे, इथेन के 10%, एथिलीन के 25%, प्रोपेन के 7%, प्रोपिलीन के 8%, ब्यूटेन के 5% आदि। इसलिए जो है आधार हम जो है 100 किलोमोल ले सकते हैं। आधार ले लिया, गैसीय मिश्रण का हमारे पास उपलब्ध है 100 किलोमोल। तो सीधे सीधे जो परसेंटेज है ये किलोमोल में बदल जाती है। मीथेन 45% है तो किलोमोल में मात्रा हो जाएगी उसकी 45। इथेन 10% है तो किलोमोल में इथेन की मात्रा 10। एथिलीन 25% है तो एथिलीन की किलोमोल में मात्रा 25। ऐसे ही प्रोपेन 7% है, प्रोपेन की किलोमोल में मात्रा 7। ऐसे ही प्रोपिलीन 8% है, प्रोपिलीन की किलोमोल में मात्रा 8। ऐसे ही नॉर्मल ब्यूटेन 5% है तो नॉर्मल ब्यूटेन की किलोमोल में मात्रा 5। अब हम सबके सामने जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। मीथेन का 12 + 4 16 मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही एथेन C2H6 का कार्बन के 2 है तो 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन के 6 है प्लस 6 तो 30 हो गया। ऐसे ही एथिलीन कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के 4 है इसमें, तो 24 4 28 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। प्रोपेन का 36 और 8 44 हो गया। ऐसे ही प्रोपिलीन का 36 और 6 42 हो गया। एन ब्यूटेन का 58 हो गया। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट मिल गए सबके, किलोमोल ध्यान है सबके। अब हम निकालेंगे, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत भी पूछा है इसमें, तो द्रव्यमान निकालते हैं एक कॉलम में। तो हम जानते हैं किलोमोल बराबर मास इन किलोग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को किलोमोल की तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास इन किलोग्राम बराबर किलोमोल गुणा मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो ये करके निकालते हैं किलोमोल। जैसे मीथेन का दिया हुआ है 45, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, तो 45 को 16 से मल्टीप्लाई करके जो है जितने किलोग्राम उपस्थित है इसके वो निकालते हैं। 720 आए। ऐसे ही एथेन की किलोमोल है 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 30, तो ये 300 किलोमोल आए, 300 किलोग्राम आए। ऐसे किलोमोल 25 है,
एथिलीन का और इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है। इसे मल्टीप्लाई करने पर 700 किलोग्राम आ गया द्रव्यमान इसका। प्रोपेन का 7 किलोमोल है, 44 मॉलिक्यूलर वेट है, मल्टीप्लाई करने पर 308 किलोग्राम इसका द्रव्यमान आ गया। इसी प्रकार प्रोपिलीन का 8 किलोमोल उपस्थित है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 42 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 336 आ गए किलोग्राम में। अब एनबीटेन का 5 किलोमोल है, 58 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 290 किलोग्राम आ गए। टोटल किलोग्राम की मात्रा 2654 किलोग्राम आ गई। अब हम जो है मास परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे मीथेन का निकालना हो तो 720 बटे 2654 गुणा 100, इससे आ गया 27.13। फिर इथेन का निकालना हो तो 300 बटे 2654 गुणा 100, इससे 11.3 आ गया। ऐसे ही एथिलीन का 700 बटे 2654 गुणा 100, जैसे 26.37 आ गया। ऐसे ही प्रोपेन का 308 बटे 2654 गुणा 100, तो 11.6 आ गया। इसी प्रकार प्रोपिलीन का 336 बटे 2654 गुणा 100, इसे 12.66 आ गया। ऐसे ही एनबीटेन का 290 बटे 2654 गुणा 100, इससे 10.93 आ गया। तो इस प्रकार जो है मास प्रतिशत आ गया। तो दूसरे मास परसेंट आते ही जो है दूसरा जो प्रॉब्लम का पार्ट है कंपोजिशन इन मास, तो परसेंटेज में आ गया मास, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम ए पार्ट के लिए देखते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। हम जानते हैं मास इन किलोग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है किलोमोल। तो मॉलिक्यूलर वेट को जो है उधर ले आएँ, या दूसरे शब्दों में कहें कि टोटल जो द्रव्यमान है उसमें टोटल किलोमोल का भाग लगा दें तो हमें औसत आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर कुल द्रव्यमान बटे कुल किलोमोल। तो 2654 बटे 100, तो इससे 26.54 मॉलिक्यूलर वेट आ गया, औसत आणविक जो है द्रव्यमान आ गया इस मिश्रण का। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम जानते हैं किसी गैस का औसत आणविक द्रव्यमान और एयर का जो है आणविक द्रव्यमान, इनका अनुपात स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। एयर का अगर जो है 78% नाइट्रोजन ले, 21% ऑक्सीजन लें और 1% आर्गन लें, तो औसत आणविक द्रव्यमान रहता है 28.97। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 26.54 बटे 28.97 बराबर 0.9161। तीनों पार्ट इस प्रकार जो है सॉल्व हुए। धन्यवाद।